परिधि दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 78 और वार्ड 80 के बीच में सड़क पर। ये वो सड़क है जो दो वार्डों के बीच में फंसी हुई है और एक लंबे समय से लोग यहाँ परेशान हैं। यहाँ काम नहीं हो पा रहा है, लोगों को निकलना दुश्वार होता है। मैं पहले यहाँ के से सामने की तस्वीर दिखा दूं और वो रोड मैं दिखाऊंगा। ये वो रोड है जो अगर हम सैलानी पर देखा जाए तो सखावत स्वीट हाउस है, वहीं पर ही जो है बर्फ़ की शॉप है। उसी के सामने से अगर हमें शादाना के लिए आना होता है तो सबसे शॉर्टकट रास्ता यही कहलाता है। दूसरी बात यह है, ऐसा समझिए कि बीसलपुर चौराहे से अगर आप जाना चाहते हैं, इज्जत नगर भी जाना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा रास्ता है जो आप सैलानी होते हुए अगर बीसलपुर चौराहे से शादाना होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, डीडीपुरम जाना चाहते हैं, तो ये वो मेन रास्ता है। लेकिन ये मेन रास्ता लोगों का कहना है दो पार्षदों के बीच में फंसा हुआ है। दो पार्षद अलग अलग हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा इस तरफ दिखाएं। ये जो है कटकुइयाँ मोहल्ला कहलाता है। ये यहाँ के पार्षद हैं अंजुम शमीम साहब, जो वार्ड 78 का लगता है। ये इस तरह से अगर ये नाले की बात की जाए, इस नाले को दिखाइए, ये अंजुम शमीम साहब जो पार्षद हैं उनके अंडर में आता है। इसी तरह से ये रोड का भी आधा हिस्सा समझ लीजिए। अब मैं आपको दूसरा रास्ता ज़रूर दिखा दूंगा। अब आप ये देखिए, ये काजी टोला इलाका है और काजी टोला इलाके में ये वाला जो रास्ता, ये जगह है, इसकी जो पार्षद हैं वो हैं कुमारी जुबैदा, वार्ड नंबर 80 की। यहाँ गंदगी तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दो पार्षदों के बीच ये रोड फंसा हुआ है और लंबे अरसे से यहाँ पर इसी तरह से हालात हैं कि ख़राब रास्ता है, रोड पड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी उधर लेकर चलूँगा आपको। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये बताइए कौन सा वार्ड आपके यहाँ ये रोड क्यों नहीं पड़ रहा अभी तक? अरे इसका पता नहीं क्या, कई बार इसका प्रस्ताव हुआ है, उसके बाद दो लोग हैं ना इधर आधे वार्ड वाले दूसरे मेंबर है, इधर दूसरे हैं। अच्छा, आप लोग जाते नहीं उनके पास? बहुत बार गए, उन्हें लाके चेक कराया, सब कुछ करा, तसल्ली दे के चले गए वो लोग। तसल्ली दे के चले गए, तो इसी तरह से परेशान नहीं है? जी हाँ, और फिर अब आना बंद कर दिया बिल्कुल उन लोगों ने। क्या बता रहे हैं क्या? अरे 2-3 जनों को पैर हाथ टूट गए, यहाँ पे लोग रक्से लौट गए, औरतें गिर रही, बच्चे गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सबके सब यहाँ पे। कोई सुनवाई कहाँ कर रहे हैं किसी बात की? चलिए, मैं ये बताइए, एक लंबे अरसे से ये रास्ता खराब नजर आ रहा है। अभी पीछे का रास्ता में भी अभी आपको दिखाएंगे हम। ये बताइए, ये रास्ता बन क्यों नहीं पा रहा है? ये तो साहब प्रशासन जानता होगा क्यों नहीं बन रहा है। सबको कोशिशें करी गई यहाँ पर आके, सब मेजरमेंट भी किया, सारा किया इन लोगों ने, मगर कोई इसका रिस्पांस यहाँ मिल नहीं रहा है इन लोगों को। लोग ये कहते हैं, सहयोगी से कहूँगा उस वाले रास्ते को दिखाएं थोड़ा सा। लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है ये रोड जो है ये दो पार्षदों के बीच में आता है और इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सब आप सैलानी पर भी कटरा और सैलानी दो रोड हैं, उसका रोड तो बन गया, तो ये क्यों नहीं बना? क्या कह रहे? इधर कटरा है, सैलानी से नीचे उतरेंगे कटरा चांदखा में, तो एक तरफ सैलानी है, एक तरफ कटरा है। वो रोड बेहतरीन रोड बना हुआ, आप देखिए जाइए। चलिए, तो ये इसकी वजह क्या नहीं बन रही? पार्षदों की कमी रही, क्या लग रहा है? कमी रही साहब, ये जरा ये हाँ, पार्षद साहब कमी रही। इधर जो है दो पार्टी है, एक 80 लगता है और एक इधर 78 लगता है वार्ड। कभी कह रहे हैं कि अपनी जमीन से, वो तो कह रहे हैं कि वो कैया का लगता है और कैया कह रहे हैं जमीन को लगता है। इस चक्कर में ये रास्ता बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। इस चक्कर में आने जाने वालों को, दुकानदार को, सबको दिक्कत हो रही है साहब। रोजी रोटी का सवाल सबका साहब ये है, लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं आपको बता दूं, कैया जो हैं वो पार्षद हैं, कुमारी जुबैदा उनके भाई हैं, वही देखते हैं, वार्ड 80 है। लोगों का आरोप यही है कि यहाँ पर जो है दो पार्षदों की वजह से हम लोग जाते हैं तो एक दूसरे पर टाल दिया जाता है। जो भी हो, हम हालांकि उनसे भी सवाल करेंगे। हमारा मकसद यही है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। एक लंबे अरसे से यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर ये देखिए कितना बड़ा जो है ये पत्थर रखा हुआ है। रात में अगर अंधेरा हो तो किस तरह से लोग गिरेंगे, क्या होगा, ये देखने की बात है। और ये अभी से नहीं है, एक लंबे अरसे से। अगर यहाँ की नालियाँ देखी जाए तो कितनी गंदी हैं। और इस रोड को ही मैं देखूंगा कि रोड पर चलूँगा, हालांकि उधर भी बहुत सारे लोग हैं। लोगों को निकलने में किस तरह की दिक्कत होती है वो समझा जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी देखा बहुत सारे स्कूटर वाले जो थे वापस हो रहे थे। जबकि ये रास्ते की अगर मैं बात करूँ तो ये वो मेन रास्ता है, मेन रोड है। अब आप देख सकते हैं भाई साहब स्कूटी से आ रहे हैं, किस तरह से ये निकल के जा रहे हैं, किस मुश्किल से निकल के जा रहे हैं। बच्चा भी बैठा हुआ है।
किस वक्त के साथ कैसा हादसा हो जाए कह नहीं सकते। अब आलम यह है, जब यहाँ का आलम यह है तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे रोड होंगे, बहुत सारे इलाकों में जो है लोग परेशान होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना लंबा अरसा होने के बाद भी ये रास्ता ख़राब क्यों है। ये बताइए साहब, आप भी यहाँ पर हैं खड़े हुए, इसी इलाके में रहते हैं आप? यही रहते हैं, यही हमारा घर है। चलिए, आपका सामने घर है, आपको तो बहुत परेशानी होती होगी। परेशानी बता नहीं सकते कितनी परेशानी है। ये उमेश गौतम जी के राज में जी। सबसे ज़्यादा बदतर टाइम है ये। और ये हमारा मेंबर अंजुम है, इससे ज़्यादा नाकारा मेंबर इससे ज़्यादा नाकारा मेंबर आज तक कभी ज़िंदगी में हुआ नहीं है। 2 कौड़ी का मेंबर है ये जी। दोबारा इस इलाके में आ गया तो वही जानेगा। अच्छा, इतने नाराज़ हैं? हाँ, इतने नाराज़ है, उसके जूते पड़ेंगे साले की चांद में। चलिए, ऐसी और है। ये जो है जी। ये स्मार्ट सिटी गौतम साहब की है। ये जो डंडा गाड़े हुए, झंडा गाड़े हुए, स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी है उसमें उमेश गौतम साहब की। नहीं तो उन्हें ऐसा है, शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। मेरा मकसद ये है कि सिर्फ इसी से ही पूरी स्मार्ट सिटी को तो नहीं गिना जा सकता है किसके। जी, 10 बार हम वहाँ जा चुके हैं। नगर निगम वो बोलते हैं हमने ठेकेदार से कह दिया, ठेकेदार बोलता है मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, उसको 3 हमने नोटिस दे दिए, दुनिया 10 ही चक्कर लगा लिए हमें वहाँ के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कुल मिला के ये सबसे ज्यादा जो है नाकारा इस टाइम उमेश गौतम जी हैं और ये सरकार है जो अब चल रही है। चलिए, क्योंकि अब स्मार्ट सिटी है, ये 72 स्मार्ट सिटी है। अच्छा, ये बताइए हमेशा रास्ता खराब क्यों रहा? चलिए, उमेश गौतम नहीं थे तब भी मैंने ये रास्ता खराब देखा, अंजुम रशीद नहीं थे, अब कैया नहीं थे तब भी रास्ता खराब देखा। इससे पहले रोड सही था। ये जो अभी जो इन लोगों ने पाइपलाइन डाली है, सीवर की लाइन डाली है, जब से ये बदतर हुआ ज्यादा। कितने वक्त हो गया इसको? ये हो गए कम से कम 6 महीने ज्यादा हो गए, साल भर होने वाली है। चलिए, तो वाकई सभासद से बहुत नाराज है। हालांकि ऐसा नहीं है, कोई भी सभासद होता है तो काम तो कराता है, कहीं खराब रास्ता है। मेयर साहब से भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जी जी, कहते हैं कि इसको देख कर आप स्मार्ट सिटी का देख लीजिए। हालांकि स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं तो जगह जगह काम भी चल रहा है, तो एक जगह को देखकर ये नहीं कह सकते कि स्मार्ट सिटी का हिस्सा है तो इस तरह से होगा। देर सवेर काम होता है। मेन मकसद ये है कि ये काम इतने लंबे अरसे से क्यों जो है रुका हुआ है, वो भी हम जानने की, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हम जानेंगे कब से रास्ता खराब है आपका। ये रास्ता बहुत टाइम से ख़राब है, इसके एप्लीकेशन भी लगा चुके हैं, नगर निगम को भी दी है। अंजुम सभासद है यहाँ का, आते ही नहीं है, चेक ही नहीं करता है। 6-7 महीने हुए इस रोड को बना हुआ है, इस रोड की हालत देख लो। बस यहाँ से बना था, ये तो बहुत टाइम से ख़राब है। इसको तो होता ही नहीं है कि कभी कुछ हो जाए इसमें, ना कोई आके देखता है, कोई सभासद नहीं आके देखता है। यही आलम है हमेशा। मस्जिद सामने है, घूम घूम के लोग पब्लिक आती है और चली जाती है, फिर छींटें आती हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं, उसकी छींटें जाती हैं, आदमी क्या कह रहे? डेंगू मलेरिया चल रहा, बीमारी चल रही है यहाँ पे, और बहुत से बीमार यहाँ हैं। कोई गिर रहा है तो किसी का कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ का कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। चलिए, लेडीज़ को भी बहुत परेशानी होती है। मैं कहूँगा कि कुछ लेडीज़ को भी ज़रूर यहाँ बुलाया जाए जो आमने सामने रहते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। आप मुझे बताइए कि कितने समय से ये रास्ता खराब है? कई साल से है साहब यहाँ पर। अच्छा। कई साल से है, लोग यहाँ बहुत परेशान है, आए दिन लोग गिर रहे हैं यहाँ पर। बहुत कड़ी समस्या है यहाँ पे। अच्छा। अभी कई दिन पहले भी एक आदमी गिरा है यहाँ पे, और उसको मोबाइल उसका गिर गया, वो लोग अंदर चले गए, 2-3 आदमी थे। अच्छा। आए दिन की समस्या है, कई साल से है ये बहुत अच्छा, परेशान। मुझे ये बताइए, ये कहते हैं कि ये बन क्यों नहीं पा रहा? 2 पार्षदों के बीच में लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि मामला फंसा हुआ है, या और कोई वजह है? क्या वजह है? यही, कोई आता ही नहीं यहाँ पे, तो बस देखने को आता ही नहीं है, कोई नहीं आता है, वो आते ही नहीं यहाँ पे। तो आते ही गैया जो है वो तो आते होंगे, या वो भी नहीं आते? वो भी नहीं आते, गैया भी नहीं आते, गैया भी नहीं आते, कोई नहीं आ रहा है। हाँ, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। अच्छा। जाते हैं वो कहते हैं वो उसके हल्के में, वो कहते हैं उसके हल्के में, कोई आने को है ही नहीं यहाँ पे। हल्के हल्के की बात है। इधर आइए, आप इधर आइए। आप मुझे बताइए कि किस तरह के हालात हैं, इतने टाइम से क्यों खराब है? क्या वाकई लोग कह रहे हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं कि दोनों पार्षद नहीं आते? जो आरोप लगा रहा है सही आरोप है। हाँ। नहीं आते यहाँ पर। वोट कहते हैं हमें यहाँ से वोट नहीं मिला, एक दफे वोट नहीं मिलता, हम तो किसी को वोट भी नहीं देंगे, हम किसी को भी नहीं देंगे। इस बार वोट देने का इरादा? किसी को भी नहीं देंगे वोट, कोई भी आ जाए हमारे पास। इतने नाराज हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत नाराज है। अच्छा, नाराज जो आएगा हम सब गिर रहे हैं, लोग गिर बहुत रहे हैं यहाँ पे, बच्चे गिर रहे हैं, चोट फेट लग रही है बच्चों के, आदमी गिर रहे हैं, बूढ़े गिर रहे हैं। बुरा कह के जा रहे हैं यहाँ पर लोग, बुरा कह के जा रहे हैं लोग यहाँ पर, सबको कह के जा रहे हैं लोग, निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ से। चलिए, और भी बहुत वाकई मैं कहूँगा कुछ औरतों से भी बात करना चाहूँगा। आप भी इस इलाके में रहते हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, कहाँ, यहीं पास में रहते हैं? ये रास्ता कब से खराब है? ये रास्ता कुछ कई साल हो गए खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है यहाँ की स्थिति। बच्चे बूढ़े कोई निकल नहीं पाता यहाँ से, बहुत बड़ी परेशानी है। अच्छा।
बहुत दिक्कत है, कोई देखने नहीं आता। ये बताइए इसकी वजह क्या है? जो लोग कह रहे हैं वो वजह मानूं या अभी क्या कहते हैं चुनाव होने हैं इस वजह से काम नहीं हो पाया, क्या लग रहा है? ये वार्ड 78 और वार्ड 80 का बॉर्डर बन गया है ये रोड। अंजुम कहते हैं मेरे वार्ड में नहीं है, कैया कहता है मेरे वार्ड में नहीं है। अच्छा, बस इसी चक्कर में नहीं हो पा रहा है, राजनीति में फंस गया ये। तो ये बताइए यहाँ के लोग पार्षद के पास, यहाँ पार्षद आते नहीं आते क्या? नहीं, पार्षद नहीं आते, दोनों नहीं आते हैं। चलिए, नगर निगम के पास गए, अब तो पार्षद भी नहीं है और मेयर भी नहीं है क्योंकि चुनाव होने हैं, तो अब जो है पूरा नगर निगम के अंडर में आता है। आप लोगों ने नगर निगम से शिकायत की कि साहब हमारा ये काम करा दिया? मैं मेन रास्ता है, कई बार कह चुका हूँ आप भी लिखित गए? में, कई बार लिखित में दे चुका हूँ, लेकिन इसमें अच्छा। कोई सुनवाई नहीं हुई, नगर निगम से कोई सुनवाई नहीं, कई बार इसको बता चुका हूँ मैं। तो यही आलम है यहाँ पर। मैं तो ये चाह रहा था कुछ औरतें अगर आ जाती तो वो भी बहुत सारी भी बोल रही थी, उनसे भी मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर मेन जो रास्ता है ये बहुत ख़राब रास्ता है और पूरा रोड ख़राब है। मेरा मकसद कोई ऐसा नहीं है किसी पार्षद को वो करना है कि साहब कोई टारगेट नहीं है, बल्कि जो असलियत है वो सामने यही है। सवाल ये उठता है कि इतना वक्त होने के बाद भी काम क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है क्या वाकई वजह यही है कि दो पार्षदों के बीच में ये रोड फंसा हुआ है, ये रास्ता फंसा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है आम इंसान को परेशानी होती है। हालांकि ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वो रास्ता है जिसमें से इस इलाके के लोग ही नहीं निकलते हैं, बल्कि जिसको भी सैलानी से शादाना की तरफ शॉर्टकट पकड़ना होता है वो इस रास्ते से जाता है। ये मेन रास्ता है और इसी रास्ते पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ के बरेली के सबसे बड़े उद्यमी कहा जाए शकील कुरैशी साहब का ही मकान है, इसी रास्ते से गुजरते हैं। बहरहाल लेकिन ये रास्ता आज तक जो है इसी तरह से ख़राब ही हमने ज़्यादातर देखा है, लेकिन अब जिस तरह की बदतर हालत है उससे वाकई देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से ई रिक्शे गुजरते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो हमने खुद अभी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी थी, कहूँगा कि लोगों को जो है ई रिक्शे से जो है वो उतरते हुए देखा, हमने महिलाओं को उतरते हुए देखा कि कहीं ऐसा ना हो पलट जाए। लोग कहते हैं कि इस रास्ते में कई बार ई रिक्शा पलटी हैं, लोग गिरे हैं, हाथ पैर टूटे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये रास्ता सही होने का नाम नहीं ले रहा। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, या फिर कहते हैं कि हम वोट उसको देंगे जिसने जो हमारा रोड सही कराएगा। सब लोग कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे अब तो, अगर ऐसा ही रहा हमारा। हाँ, ये तो देखें आप जी, ये बरसे हो गई इसको जी, 10 दफे आके इंक्वायरी कर चुके हैं, अभी तक इसकी कोई काम नहीं हुई, तामील नहीं हुई है। वाकई आप ये देखिए, ये हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरें बनाई थी, ये ई रिक्शा है, ये ई रिक्शे वाले की हिम्मत आगे आकर बिल्कुल टूट जाती है और उसे मजबूर होना पड़ता है कि अब सवारियों को मैं उतार दूं, कहीं ऐसा ना हो ये ई रिक्शा जो है पलट जाए। पूरी तस्वीर वीडियो बन नहीं पाया, लेकिन मैं आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर ये था, वो लोग उतरते हैं, उतरने के बाद वो जो है ये देखिए, आप ये देखिए दूसरी वीडियो देखिए, ये लोग उतरते हैं, उतरने के बाद ई रिक्शा जो है आगे बढ़ेगा और ई रिक्शा आगे बढ़ने के बाद जो है फिर महिलाओं को जो है बैठाला जाएगा, क्योंकि ये मेन रास्ता है। इससे ज़्यादा और रास्ते जितने भी हैं पतले रास्ते हैं, ऐसे उसमें जितने भी ई रिक्शा ज़्यादातर गुजरते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो जो है इस तरह से परेशान होते हैं। तो अब ये आलम है इस रोड का, तो हम तो यही कहेंगे हाँ, अब आपके पास पावर नहीं है, जो पार्षद हैं वो अब इस पर काम नहीं करा सकते, लेकिन क्या उन्होंने जो काम किया है उसका खामियाजा क्या उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ये सवाल उठता है। दूसरी बात ये कि हो सकता है हमारी नज़र इस पर गई हो, चाहे वो हम कहें अंजुम शमीम साहब हों जो वार्ड 80 के जो वार्ड 78 के जो पार्षद हैं, या फिर हम कहें जो कुमारी जुबैदा हैं जिनके भाई कैया हैं, वो देखते हैं हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया हो, उन्होंने बहुत अच्छे विकास कार्य किए हों। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनके विकास कार्य दिखा जाएं, और अगर लोग, क्योंकि यहाँ पर भी हम किसी न किसी कॉल पर ही पहुंचे हैं और हम लगातार लोगों से कह रहे हैं आपके इलाके में अगर कोई इस तरह का समस्याएं हैं जो हल नहीं हुई हैं, वाकई बहुत परेशानी की वजह है आम जनता की समस्या है, क्योंकि चैनल आम जनता का चैनल है, किसी का अपना चैनल नहीं है। जो असलियत है, जो सच्चाई है वो हम दिखाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि किसी के जो है बढ़ाई करना चाहते हैं या हम किसी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बेवजह किसी की छवि खराब करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल ना समझे कोई भी। सीधी सी बात यह है कि ये वो रास्ता है जिससे कि बहुत बड़ी पब्लिक गुजरती है, लेकिन ऐसे उसमें जो है इस पब्लिक को जो है कहीं किसी को कोई खतरा रहता है, कोई डाइवर्जन ले लेते हैं, बड़ी गाड़ियां आती हैं उनके लिए भी दिक्कत है, ट्रैक्टर ट्राली निकल रहे हैं उससे भी और रास्ता ख़राब हो रहा है। और गंदगी का आलम यह है कि यहाँ पर नालियाँ साफ़ नहीं है।
लोगों से हमने यहाँ पर महिलाएं हालांकि बाहर नहीं आ रही हैं, इससे पहले ही बोल रही थी कि जब सफाई कर्मी आते हैं तो इधर की साइड की जो सफाई होती है वो अलग कर्मी आते हैं, अलग सफाई उठाने वाले आते हैं, दिखाते हैं। अब अगर ये काजी टोले का इलाका है, ये कैया जो है उनकी बहन पार्षद है, जिनका कैया का नाम ज़्यादा चलता है, उनके काम वही करते हैं। उनकी बहन जो है जुबैदा जो है वो जो पार्षद हैं। इसी तरह से अगर मैं इधर की बात करूं तो ये कटकुइयाँ इलाका कहलाता है, ये अंजुम शमीम साहब का इलाका है। यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर सफाई कर्मी अलग आते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है सफाई होती ही नहीं है। ऐसे में आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपने डिप पर जो है कूड़ा रखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। इस तरह से ये आलम है यहाँ का। अब माह रमज़ान का महीना चल रहा है, दूसरी बात वायरल भी हो रहा है, तीसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड की जो है समस्या भी सामने आ रही है। कोविड भी जो है तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे उसमें बीमारियां जो है, ये बीमारियों को जन्म देने की चीज़ है। मैं कहता हूं अगर पार्षद साहब ने काम नहीं करा पाए, उनकी कोई मजबूरी होगी, चाहे वो अंजुम शमीम साहब हों या फिर जुबैदा मैडम हो, उनके भाई कैया हैं, वो नहीं काम करा पाए। लेकिन अभी भी नगर निगम के पास तो वो बजट होगा, नगर निगम के पास तो अभी वो पावर है, नगर निगम इसका विकास करा सकता है। अगर चाहे तो नगर निगम भी इसका काम करा सकता है, क्योंकि बीमारियों से अगर बचाना है, लोगों को हादसों से बचाना है, तो इस रोड का बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे भी चुनाव होंगे, जो भी जीतेगा जो हारेगा, जब ये लंबे अरसे से जब यही लड़ाई चली आ रही है, ये इस पार्षद का रास्ता है, ये उस पार्षद की जगह है, इस पार्षद को कराना चाहिए, उस पार्षद को कराना चाहिए, जैसे इलाके के लोग आरोप लगा रहे हैं। तो आगे भी ऐसी पार्षद बनते रहेंगे, पार्षद यही कहते रहेंगे वो इसका इलाका, वो इसका इलाका। तो ये लड़ाई ना लड़के, बल्कि दोनों आपसी सहमति से इस रोड को बना लें। अगर चुनाव जीतते हैं, अगर अभी भी नहीं बनता है, और मैं तो यही कहूँगा कि नगर निगम से, कि अगर नगर निगम के पास इस तरह से कोई रास्ता निकल सकता है तो इस रोड को बना दें कि ये मेन रास्ता है और लोगों को परेशानी होती है, नमाजी गिरते हैं, नमाजियों के कपड़े ख़राब होते हैं, इस तरह से सभी इलाके के लोग निकलते हैं। उम्मीद करते हैं, देखिए आप ये देख सकते हैं, ये गाड़ी अभी जाना चाह रहे थे, लेकिन ये जो है वापस हो गए। क्यों जा रहे हैं वापस, क्यों जा रहे हैं? सुनिए, क्यों वापस क्यों होने लगे, वापस क्यों हो रहे हैं? चलिए, वापस क्यों हो रहे हैं, क्या हुआ? वापस मारो ना, कोई वजन है इसमें, और रोड खराब है इधर। रोड खराब, आपको पता था ये रोड खराब है? नहीं है ना, नहीं पता था। क्या ले जा रहे हैं? खजला ले जा रहे हैं। देखिए खजला है जो खास तौर से जो है, मैं आपको बता दूं कि जो है ये वीडियो डालना मत, लाइव चल रहा था, ठीक है। तो ये सीधा जो तस्वीर है, ये रास्ते की है यहाँ पर, और इस बात को कहा जा सकता है कि यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो देखने की ज़रूरत है, समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सुनने की ज़रूरत है। हम तो भाई अपील करते हैं कि आला अधिकारियों से भी नहीं, कोई नहीं, ठीक। अब बहरहाल समय बहुत हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप ये तस्वीरें फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लोगों को अपने जो है कपड़े ऊपर उठकर ही आना पड़ता है। ये हर रोज़ का जो है इसी तरह का, हर रोज़ का ये इसी तरह का आलम है कि यहाँ पर जो है लोगों को कब हादसे का शिकार हो जाए, कब गिर जाए, कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, इनसे भी लोग कहते हैं बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। ये बताएं, कब से रहते हैं आप यहाँ पर? साहब तो जन से यहीं रहते जन से यहाँ रहते हैं। अच्छा, रास्ता भी मुझे लग रहा है जन से ही ख़राब है क्या ये? जी सर, 10 साल से तो रोड बना नहीं है। अच्छा, और स्थिति इतनी ख़राब है, कई लोगों के हाथ पांव टूट चुके हैं। अच्छा, और निकलना आप देख रहे हैं कितनी दूबर लोग, कई लेडीज गिरी, तो लेडीज गिर गई, उसका हाथ टूट गया, एक जेंट्स गिरे, उनका पैर टूटा, एक हाथ टूटा। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं 10 साल से ये हालत है, लोग कह रहे हैं कि साहब जो मौजूदा पार्षद रहे हैं, अब तो पार्षद नहीं है, चुनाव होने हैं, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? 10 साल से जब नहीं बना? देखिए साहब, बिल्कुल पूरी सच्चाई है, 100 में 101% सच्चाई है कि किसी पार्षद ने ये काम नहीं किया। अच्छा, चाहे 10-5 साल पहले हो या इस बार? जी, दोनों राउंड में। तो ये क्या वजह है कि ये दो अलग अलग पार्षदों के बीच? जी, 2 पार्षदों के है। हाँ। एक पार्षद चाहता कि मैं अपना नाम कर लूँ, दूसरा चाहता मैं अपना नाम कर लूँ। हाँ। तो बदनाम क्यों हो रहे हैं फिर दोनों? इससे नाम दोनों कर ले मिल करके। तो आप नहीं मिलना चाहते दोनों? इलाका वो कहते हैं तुम्हारा इलाका है। अच्छा, ये बोलते हैं कि कैया के पास जाते हैं तो कैया कहता है कि सब उनका अंजुम का इलाका है, वो कहते हैं उनका इलाका है। इसी में बहस चलती है, इस वजह से रोड 10 साल से नहीं बना है। अब ऐसा ना सर, देखिए ऐसा है कि सभासद से तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, तो मतलब ये है कि जो भी मेयर है, हमारे मौजूदा मेयर को कराना चाहिए ना। नहीं, पार्षद कहेगा तभी तो मेयर कराएंगे ना। पार्षद तो दोनों पार्षद कह रहे हैं, लेकिन ये कोई भी पार्षद अब तक यहाँ काम करने वाला नहीं आया है। अच्छा। इस क्षेत्र के अंदर बदकिस्मती समझता हूँ मैं इस वार्ड की, कि इस वार्ड के अंदर अब तक कोई सभासद काम का नहीं आया।
चलिए, अब तो आपको पार्षद ऐसा उम्मीद रख रहे हैं कोई आएगा या ये पार्षद जीतेंगे तो काम करा सकते हैं अगर लड़े ये लोग? देखिए साहब, आने वाले टाइम में देखते हैं कि पार्षद कौन कौन चेहरे आते हैं जी। और हम तो यही कोशिश करते हैं अच्छा चुन के भेजते हैं, लेकिन उसके बाद काम ना करे तो फिर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। चलिए, कुल मिलाकर बात यही है, जो मैंने रिजल्ट निकाला, लोगों से बात की, वो उनका कहना यही है कि ये दो पार्षदों के बीच में फंसा हुआ रोड है और इसको लोग कहते हैं कि जो है नगर निगम में जो मेयर हैं उनको करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मेयर साहब यहाँ आके नहीं देंगे, कोई भी मेयर चुनेगा, उनके पार्षद को देखना होगा। अब लोग कहते हैं कि पार्षद अपनी अपनी वाहवाही में चाहते हैं कि काम ना हो, तो क्या ये सच्चाई है, ये आरोप है? तो पार्षद जी भी मैं समझता हूँ दोनों तरफ से ये प्रोग्राम अगर देख रहे होंगे तो इस तरह के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये आपको सोचना है। मैं समझता हूँ चुनाव आप लोग भी लड़ेंगे, चुनाव लड़ें। हम तो कहते हैं अगर आप दोबारा जीते हैं तो इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और जो भी प्रतिनिधि चुनाव लड़े और जीते वो ये ना देखे कि हमें यहाँ से वोट मिला है नहीं मिला है, क्योंकि वो पार्षद होता है या क्या कहते हैं मुख्यमंत्री की बात करें वो हो, सभासद हो, सांसद हो, या जो भी हो, आपका प्राइम मिनिस्टर हो, वो जो है अपने इलाके का या अपने देश का होता है, अपने प्रदेश का सीएम होता है, देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, अपने इलाके का पार्षद होता है, वो सभी का पार्षद हो जाता है। तो उससे जो है इस तरह से जो है निष्पक्ष होकर के जो है सभी को साथ में लेकर के जो है काम करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, तभी विकास हो सकता है। हालांकि ये शायद हो सकता है अगर ये पार्षदों के बीच में ये झगड़ा नहीं होता, ये काम हो गया होता, तो शायद ये वीडियो नहीं बन रहा होता, क्योंकि लोगों ने हमें यहाँ बताया, लोग चाहते थे कि कम से कम हमारी समस्या को सुना जाए। जी कुछ कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा, जो यहाँ का ठेकेदार है, मेरी उससे बराबर कंसल्ट हो रही है जी। उसने ये बताया है कि मेरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है जी, और जब मुझे पेमेंट होगा मैं काम शुरू कर दूंगा जी। उसने कहा 20 लाख का काम है, 5 लाख का पेमेंट मेरा कर दे, मैं काम शुरू करा दूंगा, दिखेगा तो काम हो रहा है। लेकिन उसकी बात भी जायज है, जब उसको पेमेंट ही निगम नहीं देगी तो काम करेगा कहाँ से? चलिए, एक नई बात निकल कर आई कि पेमेंट नहीं हो पा रहा। अगर ऐसा है तो क्या पार्षद के हाथ में नहीं है पेमेंट करना? पार्षदों के हाथ में नहीं है ना, मेयर साहब के हाथ में, अब नगर निगम के अधिकारियों के हाथ में है। क्या वाकई वही प्रॉब्लम है या किसी और तरह की कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ रही है, वो जांच का विषय है। बहरहाल हमारा मकसद सिर्फ यही था कि जो समस्याएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, और हम आपको फिर बता दें, हम जो है जहां जहां समस्याएं होंगी, जहां हमें वाकई ग्राउंड पर लगेगा इस तरह की समस्याएं हैं, हम उनको उठाएंगे, और अगर किसी ने अच्छा काम किया है उसको भी दिखाएंगे, और अगर जनता नाराज़ है अपने किसी से तो उसको भी दिखाएंगे। और नया कोई चेहरा अगर आना चाहता है, चुनाव लड़ने जा रहा है, वो अपने इलाके के लिए किस तरह से बेहतर काम कर सकता है, उसके इलाके में क्या कमियां हैं और क्या होना चाहिए, वो भी हमसे जुड़ सकता है, हमसे बात कर सकते हैं। हम लगातार जो है जब तक चुनाव नहीं होंगे हम लोगों से इस तरह से मिलते रहेंगे, चाहे दिन भर हमें इसी तरह से दौड़ना पड़े। हर वार्ड में हम जाना चाहते हैं, हर वार्ड की असली स्थिति को हम दिखाना चाहते हैं। जी, परसों जय साहब ने मुझसे वादा किया था जी कि मैं आऊँगा, मैं स्थिति को देखूंगा, जैसा है कि काम कराऊंगा जी, लेकिन अभी तक जय साहब नहीं आया। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम जय साहब आप तक भी पहुँचा होगा, नगर निगम के आला अफसरान तक भी पहुँचा होगा, पार्षदों तक भी पहुँचा होगा जो पार्षद रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक कोशिश आप लोग सब मिलकर कर लीजिए, आला अधिकारियों की जो है चाहेंगे अगर इस तरह के जो संभव हो सकता है वो कोशिश कर लें, ताकि लोगों की परेशानी हल हो जाए। क्योंकि ये परेशानी आम इंसान की परेशानी है, ये सिर्फ इस मोहल्ले की परेशानी नहीं है, बल्कि इलाके के लोगों की नहीं, बल्कि शहर भर के लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, यकीन न माने तो आप किसी से ही पूछ लीजिएगा। शाह अहमद सैलानी इलाका जो है, जो वहाँ पर एक स्वीट की दुकान है, स्वीट का उनका नाम है साबिर हलवाई, सखावत स्वीट हाउस के बिल्कुल सामने से ये रास्ता जाता है, जो शादाना के लिए रास्ता जाता है, बहुत शॉर्टकट है, ज़्यादातर लोग गुजरते हैं। बीसलपुर चौराहे से अगर आप बीडीपुरम अगर इज्जत नगर जाना चाहते हैं, कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं, तो इस रास्ते का लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, आम जनता इस्तेमाल करती है। उस रोड का ये हाल है तो क्या होगा? इसी में लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यही स्मार्ट सिटी है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ इन लोगों की समस्या का हल होगा, और किसी इलाके में भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आप तक पहुँचेंगे। कि सच्चाई पहुँचाना हमारा मकसद है, और हम सच्चाई को पहुँचाना चाहते हैं। हम आवाम की आवाज़ उठाना चाहते हैं, ताकि आवाम की आवाज़ जो है आला अधिकारियों तक, जो है सरकार तक पहुँचे, उनकी समस्याएं हल हों। क्योंकि हम वोट देते हैं, वोट अधिकार देने का हमारा, चुनने का अधिकार हमारा है, तो हम आपको पद से हटाने का अधिकार भी हमारा है, ये जनता का कहना है, और जाहिर सी बात है तो उनको सुनना तो पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।